हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एडवर्टाइजिंग कॉपी के बारे में। तो वीडियो में जो टॉपिक कवर होने वाले हैं वो हैं एडवर्टाइजिंग कॉपी का मीनिंग, एलिमेंट्स और लास्ट में इसकी टाइप्स। इसके अलावा अगर आपको वीडियो का कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका टाइम स्टैम्प दिया गया है जिससे आप वीडियो के उस पार्ट को देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये 13 वीडियोस की सीरीज है जिसमें एडवर्टाइजिंग के लगभग हर टॉपिक को कवर किया गया है और इसकी एक पीडीएफ बुक भी प्रिपेयर की गई है काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप हर कंसेप्ट को आसानी से समझ सकें। और इसमें इमेजेस और एग्जाम्पल का यूज़ किया गया है ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है और आप इसकी बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप 7888416779 पर व्हाट्सएप करके सिर्फ ₹99 में इस पीडीएफ बुक को परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग कॉपी के मीनिंग से। मीनिंग को कवर करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एग्जाम्पल में दी गई इस इमेज को गो थ्रू करें ताकि आप ये अच्छे से समझ पाएँ कि एक एडवर्टाइजिंग कॉपी किस तरह से आपको दिखाई देती है। तो कुछ इस तरह का लेआउट होता है एक एडवर्टाइजिंग कॉपी का और इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो इमेज हम देख चुके हैं, अब समझते हैं कि क्या है एक एडवर्टाइजिंग कॉपी। एक एडवर्टाइजिंग कॉपी में शामिल होता है रिटन टेक्स्ट। तो जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं इसमें काफ़ी रिटन टेक्स्ट शामिल है। रिटन टेक्स्ट के साथ इसमें शामिल होता है स्पोकन मैटर ऑफ एड। अब स्पोकन मैटर का यहाँ पे क्या मतलब है, तो जैसा हमने समझा कि एडवर्टाइजिंग कॉपी में रिटन टेक्स्ट होता है। अब अगर आपको ये एडवर्टीज़मेंट देनी है अपनी टेलीविज़न पर तो आप हर टेक्स्ट को पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बोरिंग और लेंथी हो जाएगा। तो इसमें कुछ मैटर ही ऐसा हो सकता है जो कि आप बोल सकते हैं। जैसा आपने कई एडवर्टीज़मेंट में देखा होगा कि वहाँ पे प्राइस बताया जाता है आपको उस प्रोडक्ट का जिसकी आप एडवर्टीज़मेंट देख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर बर्गर किंग के केस में आपको कुछ स्पोकन टर्म लेनी है तो आप कह सकते हैं एट जस्ट $6.25। तो ये स्पोकन मटेरियल हो गया इस एडवर्टाइजिंग कॉपी का। तो एडवर्टाइजिंग कॉपी में शामिल होता है रिटन टेक्स्ट और स्पोकन मैटर ऑफ एड। ये एडवर्टाइजिंग कॉपी शॉर्ट और लॉन्ग हो सकती है। इसमें हेडलाइन, सब हेडलाइन, बॉडी, इलस्ट्रेशन, लोगो, स्लोगन और ब्रांड नेम रहता है एडवर्टाइज़र का। अगेन अपनी इस इमेज पे आते हैं हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया गया है स्लोगन और लोगो के बारे में, देन हेडलाइन, बॉडी कॉपी, सब हेडलाइन। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं एडवर्टाइजिंग कॉपी पर। अब इन एलिमेंट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट मीनिंग का वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में इन एलिमेंट्स के बारे में हम और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इन सब की क्या इंपॉर्टेंस होती है एडवर्टाइजिंग कॉपी में। एक एडवर्टाइजिंग कॉपी को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये एडवर्टाइज़र के डिज़ायर्ड मैसेज को कम्युनिकेट कर सके उनके टारगेट कंज्यूमर्स के पास। तो जो मैसेज कन्वे करना चाहता है एडवर्टाइज़र वो उसे कम्युनिकेट कर पाए टारगेट कंज्यूमर के साथ अपनी इस एडवर्टाइजिंग कॉपी के थ्रू। तो अभी तक जो हमने मीनिंग में समझा, ये हमारी एक एडवर्टाइजिंग कॉपी है जिसमें कुछ रिटन टेक्स्ट होता है या कुछ स्पोकन मटेरियल होता है। इसके साथ इसमें स्लोगन और लोगो, हेडलाइन, बॉडी कॉपी, सब हेडलाइन, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे कुछ ही एलिमेंट आपको बताए गए हैं, और भी एलिमेंट होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड रहते हैं, उन सभी एलिमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो ये सबको मिलाकर बनती है हमारी एक एडवर्टाइजिंग कॉपी। मीनिंग के बाद अब जानते हैं एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी। एडवर्टाइजिंग कॉपी के हम इन 6 एलिमेंट को कवर करने वाले हैं। वैसे तो एलिमेंट्स इससे ज़्यादा भी हैं लेकिन ये 6 एलिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तकरीबन आपको हर एडवर्टाइजिंग कॉपी में दिखाई देंगे और होने भी चाहिए। अगर आपको अपनी एक एडवर्टाइजिंग कॉपी इफेक्टिव बनानी है किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फ्रीलांसर को, तो उसको ये 6 एलिमेंट्स उसमें डालना काफ़ी ज़रूरी है अगर वो चाहता है कि उसकी एडवर्टाइजिंग कॉपी एक राइट मैसेज और इफ़ेक्टिव मैसेज डाले उसके टारगेट कस्टमर या ऑडियंस पर। तो सबसे पहला एलिमेंट है हेडलाइन। एडवर्टाइजिंग कॉपी का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हेडलाइन। अगर हेडलाइन इफ़ेक्टिव नहीं है तो सारे दूसरे एलिमेंट्स वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए एडवर्टाइज़र को अपनी एडवर्टाइजिंग कॉपी में जो हेडलाइन है उसे कैची बनाना चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट करे कस्टमर्स को और उसके पर्पस को फुलफिल कर सकें।
तो जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है लिप्टन की हेडलाइन, यू कांट बाय हैप्पीनेस बट यू कैन बाय टी एंड दैट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो चाय पीना काफ़ी पसंद करते हैं, तो हैप्पीनेस कभी भी आप खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप लिप्टन की चाय खरीदते हैं तो वो आपको सेम एक्सपीरियंस देगी जैसा कि आप खुश होने पे एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये क्या थी, एक कैची हेडलाइन थी। तो जो भी टी लवर्स होंगे जिन्हें चाय पीना काफ़ी पसंद होगा, वो ज़रूर ये चाहेंगे कि क्यों ना हम एक बार लिप्टन की टी टेस्ट करके देखें। सेकंड है सब हेडलाइन। अगर हेडलाइन अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर देती है, देन नेक्स्ट जॉब रहता है सब हेडलाइन का कि उसे और ईजियर बनाना। ये हेल्प करता है रीडर की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर सके उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। एग्जाम्पल के लिए, दूध में हॉर्लिक्स मिलाओ, दूध की शक्ति बढ़ाओ। थर्ड है बॉडी कॉपी। टेक्स्ट में दोनों रैशनल और इमोशनल रीजंस को मेंशन किया जाता है ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके एक पर्टिकुलर ब्रांड खरीदने के लिए। तो ये रैशनल और इमोशनल रीजंस क्या है? रैशनल मतलब कि जो प्राइस रेंज रखी गई है उस प्रोडक्ट की, आप सोचते हैं कि इस प्राइस रेंज पे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे दाम पर हमें मिल रहा है, तो आप उसे खरीदते हैं। इमोशनल कैसे? जैसे हमने पिछली एग्जांपल में बात की, दूध में हॉर्लिक्स मिलाओ और दूध की शक्ति बढ़ाओ। तो जो भी पेरेंट्स या गार्डियन होंगे बच्चों के, वो चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को हॉर्लिक्स पिलाएं क्योंकि ये उनको ज़्यादा स्टेमिना देगा, ज़्यादा अच्छे से वो अपना डे स्पेंड कर पाएंगे। तो ये दोनों, अगर रैशनल और इमोशनल दोनों आप रीजंस मेंशन करते हैं, तो ये कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे आपके ब्रांड के लिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि फैक्ट एंड फिगर अबाउट द प्रोडक्ट, गारंटी ऑफ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एक्सेट्रा को भी डिस्क्राइब किया जाता है बॉडी कॉपी में। फोर्थ है लोगो और स्लोगन। तो लोगो आप यहाँ देख सकते हैं, ये लोगो है हॉर्लिक्स का। इसी तरह हर ब्रांड का अपना एक लोगो होता है। और बात करते हैं स्लोगन की, तो स्लोगन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एडवर्टाइज़र के द्वारा कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ये एक पॉपुलर मेथड है कस्टमर अटेंशन अटेन करने का। तो लोगो और स्लोगन काफ़ी अच्छा तरीका है अगर आपको अपनी कस्टमर की अटेंशन ग्रैब करनी है। एग्जाम्पल के लिए हॉर्लिक्स टोलर, स्ट्रोंगर और शार्पर, ये हो गया इसका स्लोगन। और लोगों का क्या फ़ायदा होता है? मान लीजिए कि हॉर्लिक्स अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं हॉर्लिक्स के, तो आप उस नए प्रोडक्ट को भी एक बार टेस्ट करना चाहेंगे। आपको अच्छा लगे ना लगे वो बात की बात है, लेकिन आप एक लोगों के चलते कि ये हॉर्लिक्स का ब्रांड है, तो आप उसके चलते उस प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। फिफ्थ है विजुअल एलिमेंट्स। विजुअल एलिमेंट्स होते हैं लाइन, शेप, टोन, कलर, पैटर्न, टेक्सचर एंड फॉर्म, पिक्चर। तो ये सारे विजुअल एलिमेंट्स होते हैं। अब जितने भी कलर, टेक्स्ट, शेप, लाइन ये सब देखते हैं, ये सारे विजुअल एलिमेंट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एक एडवर्टाइजिंग कॉपी में। सिक्स्थ है लेआउट। लेआउट डील करता है अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट्स ऑन अ पेज। तो एक एडवर्टाइजिंग कॉपी जो कि एक पेज पे सारी बनाई जाती है, मिक्सचर होता है इन सारे एलिमेंट्स का, उसमें ये लेआउट का क्या काम होता है कि जितने भी हमने पिछले पॉइंट में विजुअल एलिमेंट्स की बात की, आपका कलर है, टेक्सचर है, इन सब को अरेंज करता है। तो इस तरह से बाद में पूरा एक लेआउट बनता है। लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी। तो मेनली एडवर्टाइजिंग कॉपी की ये 8 टाइप्स हैं। तो चलिए वन बाय वन इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल कॉपी। इंस्टीट्यूशनल कॉपी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल नहीं करता है, ये असिस्ट करता है सेलिंग हाउस के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो इस तरह की एड कॉपी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्रिएट, मेंटेन और इंक्रीज करना सेलिंग हब्स की गुडविल को प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के माइंड में। तो इंस्टीट्यूशनल कॉपी अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल नहीं करता है। ऐसे सेलिंग हाउस या हब जो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचना चाहते हैं, उनके बिहाफ पे एडवर्टाइजिंग कॉपी को बनाता है। सेकंड है फेयर एडवर्टाइजिंग कॉपी। फेयर एड कॉपी रीडर में क्रिएट करता है सेंस ऑफ फेयर को, ताकि वो अपनी लाइफ्स को सेव कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें खुद को किसी भी डैमेज,
पेन, डिस्ट्रक्शन और अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस एक्सेट्रा से। तो ये एक सेंस ऑफ फियर क्रिएट कर देता है माइंड में। अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही कस्टमर डर जाता है, मतलब एक हिंट दे देता है कि आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिस्की है आपकी लाइफ के लिए। तो इस तरह की एडवर्टाइजिंग कॉपी क्रिएट करती है एक डीप इंटरेस्ट कस्टमर के माइंड में, क्योंकि ये उनकी वैल्यूज़ को, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए एडवर्टीजमेंट ऑफ लॉक्स, लॉक्स मतलब जो ताले होते हैं, घरों में ताले होते हैं, कि ऐड आती है कि दूसरे ब्रेकेबल होते हैं, ये इजीली ब्रेक नहीं होता है, तो प्रोटेक्ट करता है आपके घर को, आपके हाउस को। मेडिकल और इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा। तो इस तरह की ये फेयर एडवर्टीजमेंट कॉपी क्रिएट की जाती है। थर्ड है एजुकेशनल एड कॉपी। एक एजुकेशनल एड कॉपी अवेयर करती है, इन्फॉर्म करती है और अपडेट करती है कस्टमर्स को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उन्हें एजुकेट करके। ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि ये कस्टमर को हाईलाइट करती है प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और स्पेशल फीचर्स के बारे में। एक तरह से ये एडवर्टाइज़र की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने कस्टमर्स को एजुकेट करे और उन्हें फ्रेंडली यूज़र बनाए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो कोई भी ऐसी एडवर्टीजमेंट कॉपी जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक एजुकेशनल मटेरियल, कुछ बेनिफिट्स, कुछ स्पेशल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, वो होती है एजुकेशनल एड कॉपी। फोर्थ है साइंटिफिक एड कॉपी। एक साइंटिफिक कॉपी बाय नेचर टेक्निकल होती है और प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिटेल इंफॉर्मेशन, और इसके साथ ये प्रोडक्ट के प्रोसीजर के बारे में भी बताती है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना है तो इस तरह से यूज़ करना है, इतनी बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इतनी क्वांटिटी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक एड कॉपी में बताई जाती है। ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है फार्मास्यूटिकल फर्म्स के द्वारा, इंजीनियर और ड्रग अथॉरिटीज़ के द्वारा। ये हेल्प करता है एडवर्टाइज़र की कि वो इन्फॉर्म कर सके ऑर्डिनरी पीपल और प्रोफेशनल पर्सन्स को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मेरिट्स और वैल्यूज़ के बारे में। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि अगर गलत तरीके से इनटेक कर लिए जाएं तो वो कहीं ना कहीं रिस्क भी देते हैं लाइफ को, या बताना हो कि इसका सही यूज़ कैसे है, उस केस में साइंटिफिक एड कॉपी को यूज़ किया जाता है, जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। फिफ्थ है डिस्क्रिप्टिव कॉपी। एक डिस्क्रिप्टिव कॉपी बाय नेचर नॉन टेक्निकल होती है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है साइंटिफिक एड कॉपी के। ये प्रिपेयर की जाती है कुछ इस तरह से कि एक लेमैन भी इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। एक लेमैन क्या होता है? वो पर्सन जिसके पास कोई भी प्रोफेशनल स्किल्स या फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग काफ़ी इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। एग्जाम्पल के लिए FMGC गुड्स। सिक्स्थ है टॉपिकल कॉपी। एक टॉपिकल एड कॉपी वो होती है जिसमें एडवर्टाइज़र क्रिएट करता है एक कनेक्शन बिटवीन प्रोडक्ट और पर्टिकुलर रीसेंट हैपनिंग, मतलब जो भी अभी अभी कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हुई है उसको वो कनेक्ट कर देता है अपने प्रोडक्ट के साथ। इस तरह की कॉपी इफेक्टिव इम्प्रेशन बनाती है टारगेट कस्टमर्स पर। ये इंटरेस्ट क्रिएट करता है क्योंकि इवेंट अभी सेंसेशनल है और फ्रेश है कस्टमर्स के माइंड में। तो जो भी इवेंट या एक्टिविटी अभी हो रही है वो क्योंकि रीसेंट है, फ्रेश है एकदम, तो उसे कनेक्ट कर दिया जाता है जब प्रोडक्ट के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालती है। एग्जाम्पल के लिए एक एडवर्टाइजिंग कॉपी एडिडास की ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के टाइम में एडिडास की आप एड्स काफ़ी ज़्यादा देखेंगे, तो ये क्या है? एक टॉपिकल एड कॉपी। सेवंथ है सुजेस्टिव कॉपी। एक सुजेस्टिव कॉपी जैसे कि नाम से पता चलता है या तो सुजेस्ट करेगी या फिर इसमें अटेम्प्ट किया जाएगा मैसेज को कस्टमर तक कन्वे करने के लिए, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। एक सुजेस्टिव एड कॉपी तब अच्छी तरह से काम करती है जब रीडर कंफ्यूज होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है परचेज के रिगार्डिंग डिसीजन लेना। उस समय सुजेस्टिव कॉपी काम करती है। इस केस में डिफरेंट सुजेशंस डिलीवर किए जाते हैं कस्टमर्स तक ताकि वो इन्हें हेल्प कर सकें
एक बेटर डिसीजन लेने में। तो कई बार जब कस्टमर कंफ्यूज होता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उसको कुछ सुजेशंस दी जाती हैं कि आप इनमें से ट्राई कर सकते हैं, आप इनमें से ट्राई कर सकते हैं, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सकें। इस सुजेस्टिव कॉपी में अच्छे से बताया जाता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, ये फीचर्स मिलेंगे। अगर आप कोई और प्रोडक्ट चूज़ करते हैं तो उसके आपको ये बेनिफिट या फीचर्स होंगे, ताकि उस सुजेस्टिव कॉपी में वो बेटर वे में डिसीजन ले सके कि कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए बेटर रहेगा। 8th और लास्ट है रीज़न वाई कॉपी। इस कॉपी में कस्टमर को एक्सप्लेन किया जाता है रीज़न कि क्यों एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेसेसरी है उसके लिए। इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स को डिफाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फेवर में। इस अटेम्प्ट में प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी को एक्सप्लेन किया जाता है डिफरेंट फॉर्म्स और डेटा में, जैसे कि परफॉर्मेंस टेस्ट, रिकॉर्ड्स, रिकमेंडेशन, गारंटीज एक्सेट्रा। और इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है LIC। इसमें बताया जाता है कि क्यों LIC आपके लिए बेटर है। डेटा का यूज़ किया जाता है कि ईयर ऑन ईयर इतना इजाफा हुआ है, पहले इतने LIC लेते थे अब इतने लेते हैं, और इतने लोगों को बेनिफिट मिला है इस चीज़ से। तो ये सारे रीजंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि क्यों एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये थी एडवर्टाइजिंग कॉपी की 8 टाइप्स। जल्दी से इनका एक क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल कॉपी। इनके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं होते हैं। जो भी सेलर हब हैं अपने माल को जो बेचना चाहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को, उनके बिहाफ पे एडवर्टीजमेंट कॉपी तैयार करते हैं। सेकंड है फेयर एडवर्टाइजिंग कॉपी। इसमें रीडर को फेयर दिया जाता है कि उसकी लाइफ को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है अगर वो इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता है। तीसरा है एजुकेशनल एड कॉपी। इसमें अवेयर किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फोर्थ है साइंटिफिक एड कॉपी। इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जो कहीं ना कहीं डैमेज भी देख सकते हैं आपको, कि उसे कैसे सही वे में यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कब आपको उसे यूज़ करना है। फिफ्थ है डिस्क्रिप्टिव कॉपी। इसमें अच्छे से समझाया जाता है किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि एक लेमैन जिसे अच्छे से नॉलेज नहीं है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो भी इजीली समझ पाए कि ये प्रोडक्ट है क्या और कैसे उसको ये बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकता है। सिक्स्थ है टॉपिकल कॉपी। कोई भी करंट इवेंट या रिसेंट हैपनिंग्स होती हैं उसी के बेस पर इन एड्स को प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, स्पोर्ट्स के टाइम में एडिडास की एडवर्टीजमेंट की जाती है। सेवंथ है सुजेस्टिव कॉपी। कई बार अगर रीडर कंफ्यूज है कि कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए सही रहेगा या कौन सी वैरायटी उसके लिए सही रहेगी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो सुजेस्टिव में उसे बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है, दूसरे का ये बेनिफिट है, ताकि वो सही से अपना डिसीजन ले सके कि कौन सा प्रोडक्ट उसे लेना चाहिए। एट्थ है रीज़न वाई कॉपी। इसमें एडवर्टीजमेंट को इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि आपको ये बताया जाता है कि क्यों आपके लिए प्रोडक्ट ज़रूरी है, और अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो उसका आपको क्या नुकसान है। तो इस तरह से ये सारी एडवर्टीजमेंट कॉपी तैयार की जाती हैं और उनका अपना अपना फीचर है, बेनिफिट है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।